अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस पसंद है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज, फैक्ट्स और पावरफुल कंटेंट। सब्सक्राइब करो और फैमिली का हिस्सा बन जाओ। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी पर बात करेंगे जिसने हमारे आज के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ जमीन के टुकड़ों का बंटवारा नहीं था। ये सदियों पुरानी सामाजिक संरचना के बिखरने की कहानी है, जहां एक विशाल अखंड भूभाग 3 अलग राष्ट्रों में बंट गया। तो आइए इस विश्लेषण में हम उस दौर की गहराई में चलते हैं। इस चर्चा को हम 6 हिस्सों में बांटेंगे। पहले यूनिफाइड सबकॉन्टिनेंट को समझेंगे, फिर 1947 का पार्टीशन, उसके मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, द टू पाकिस्तान्स, 1971 की लिबरेशन वॉर, और आखिर में इस सब के लॉन्ग टर्म सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस पर नजर डालेंगे। ये टाइमलाइन इस पूरे सफर का एक बेसलाइन सेट करती है। हम 3 सबसे अहम कालखंडों को देखेंगे: 1947 से पहले का ब्रिटिश रूल, 1947 का अचानक हुआ विभाजन और अंततः 1971 का मुक्ति संग्राम। ये 3 पड़ाव इस पूरे क्षेत्र की आधुनिक जियोपॉलिटिक्स को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। तो चलिए पहले दौर की तरफ चलते हैं, यूनिफाइड सबकॉन्टिनेंट बिफोर द बॉर्डर्स। सोचिए एक ऐसी सांझी जमीन के बारे में जो ब्रिटिश रूल के अधीन थी, जहां अलग अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक ही मिट्टी से जुड़े थे। ये डाइवर्सिटी और कोएग्जिस्टेंस ही उस वक्त इस पूरे सबकॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी पहचान थी, जो सैकड़ों सालों में ग्रेजुअली डेवलप हुई थी। लेकिन फिर यहाँ एक डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे लीडर्स ने जब आज़ादी की आग जलाई, तब स्वतंत्रता के संघर्ष ने अनजाने में एक नई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन खड़ी कर दी। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच आपसी टेंशन्स बढ़ने लगीं। पोस्ट इंडिपेंडेंस सेफ्टी यानी आज़ादी के बाद की सुरक्षा को लेकर जो डर पैदा हुआ, उसने अचानक से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग को हवा दे दी। और यहीं से शुरू होता है दूसरा अध्याय, द 1947 पार्टीशन, अ सब कॉन्टिनेंट डिवाइडेड। साल 1947, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की भाषा में कहें तो ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये हिस्ट्री की एक ऐसी डीप लाइन है जिसके एक तरफ एक यूनिटी थी और दूसरी तरफ बिल्कुल नए राष्ट्र। ये एग्जैक्टली वो वक्त है जब इस पूरे सब कॉन्टिनेंट का नक्शा हमेशा के लिए दोबारा लिख दिया गया। अब जरा इन नए बॉर्डर्स की कॉम्प्लेक्सिटी पर गौर कीजिए। इन नई सीमाओं ने रिलीजियस डेमोग्राफिक्स को सटीक रूप से भरने की कोशिश की। रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया एक यूनिफाइड लैंडमास रहा, जहां हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी। वहीं पाकिस्तान को मुस्लिम आबादी के लिए बनाया गया, लेकिन ज्योग्राफिकली इसे 2 बिल्कुल अलग टुकड़ों में तोड़ दिया गया, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठा और चिंताजनक एक्सपेरिमेंट था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, द ह्यूमन कॉस्ट। जब बॉर्डर्स खींचे गए तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट नक्शे पर नहीं बल्कि जमीन पर चलते लोगों पर पड़ा। मिलियंस लोगों को रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा। हिंदूज को इंडिया आना पड़ा और मुस्लिम्स को पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट करना पड़ा। इस भारी ट्रांजिशन में लाखों जानें चली गईं और अनगिनत परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन माना जाता है। एक एकेडमिक अप्रोच से भी देखें तो इस ह्यूमन कॉस्ट को नंबर्स में बयान करना नामुमकिन है। ये पास्ट का सबसे पेनफुल चैप्टर बन गया। चलिए चौथे बिंदु पर चलते हैं, द टू पाकिस्तान्स, अ जियोग्राफिक अनोमली। 1600 किलोमीटर्स, ये नंबर अपने आप में चौंकाने वाला है। सोचकर देखिए, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के बीच एग्जैक्टली इतनी ही फिजिकल डिस्टेंस थी और इन दोनों के बीच में एक विशाल देश यानी इंडिया स्थित था। गवर्नेंस, कम्युनिकेशन और नेशनल यूनिटी के पर्सपेक्टिव से एक ही देश के 2 हिस्सों के बीच इतना बड़ा स्पेशल डिवाइड मेंटेन करना प्रैक्टिकली कितना मुश्किल रहा होगा। और सच कहें तो इस ज्योग्राफिक स्थिति ने ही आगे चलकर आने वाली इंस्टेबिलिटी की पक्की नींव रख दी थी। और बात सिर्फ डिस्टेंस की नहीं थी, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिवाइड्स भी उतने ही गहरे थे। एक तरफ था वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का मॉडर्न डे पाकिस्तान है, जिसकी भाषा और कल्चर बिल्कुल डिस्टिंक्ट थे। दूसरी तरफ था ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, जिसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन बंगाली स्पीकिंग थी। इन डिफरेंसेस की वजह से ईस्ट पाकिस्तान में इनजस्टिस और भेदभाव की फीलिंग लगातार बढ़ती गई। भाषा का अंतर और वो 1600 किलोमीटर की दूरी, ये दोनों ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इस नेशन को अंदर ही अंदर कंप्लीटली तोड़ दिया था। इन्हीं सबका अल्टीमेट नतीजा निकला 5वां अध्याय, द 1971 लिबरेशन वॉर, द सेकेंड फ्रैक्चर।
उन्हीं लिंग्विस्टिक और जियोग्राफिक एनॉमलीज ने सेकेंड फ्रैक्चर को जन्म दिया। ईस्ट पाकिस्तान में जो इनजस्टिस की फीलिंग थी उसने इंडिपेंडेंस की मांग का रूप ले लिया। फिर 1971 में शुरू हुआ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। इस क्राइसिस के दौरान इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान की सहायता के लिए इंटरवीन किया और अंत में एक पूरा नया नेशन एग्जिस्टेंस में आया, बांग्लादेश। नक्शा एक बार फिर रीड्रॉ हो चुका था। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, लॉन्ग टर्म सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस, 3 नेशंस 1 पास्ट। आज अगर हम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को देखते हैं तो ये लीगली और जियोग्राफिकली 3 अलग नेशंस हैं, पर इनकी रूट्स, इनका पास्ट एक ही मूल कहानी से जुड़ा हुआ है। ये इतिहास एक ऐसी नैरेटिव सेट करता है जो एकता और विभाजन दोनों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। इस पूरे सफर की विरासत में एक डीपली पेनफुल ट्रेजेडी भी है और नई शुरुआत की उम्मीद भी। एक पॉलिटिकल साइंस के छात्र के तौर पर इन इंटरट्वाइंड इवेंट्स को समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है, क्योंकि यही हिस्ट्री आज की सोसाइटी और बॉर्डर्स की रियलिटी को शेप करती है। इस चर्चा को हम इस गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या एक शेयर्ड हिस्ट्री उन फिजिकल बॉर्डर्स से ऊपर उठ सकती है जिन्होंने सबको बांट दिया है? ये एक ऐसी चीज है जिस पर थोड़ा सोच विचार जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।